विस्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हमने पिछली कक्षा में आश्रम के भेद देख रहे थे कि आश्रम कितने प्रकार से होता है। उन आश्रमों में हमने जाना था कि तीव्र परिणामों से तीव्र आश्रम, मंद परिणामों से मंदाश्रम, ज्ञात भाव से ज़्यादा आश्रम, अज्ञात भाव से वो अज्ञात आश्रम, अधिकरण विशेष और वीर विशेष। विशेष से व्यस्त विशेषा सूत्र था आगे कि अधिकरण विशेष और वीर विशेष। वीर विशेष मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति को छुपाए बिना। अब इन्होंने कहा अधिकरण क्या है, अधिकरण के भेद आ रहे हैं। अधिकरण क्या है, अधिकरण को ये समझा रहे हैं। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र क्रमांक 7। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। देखिए ये जो अधिकरण है, अधिकरण हमने उस दिन बताया था तो आधार, किसी वस्तु का आधार लेकर के, जैसे हम पूजन कर रहे हैं तो पूजन में हमने अच्छे पुष्पों का आधार लिया, अच्छी सामग्री का आधार लिया, अच्छी पूजन की थाली ली, तो ये आधार हो गया। आधार में अब देखो पूजन करने समय आधार भगवान भी हो सकते हैं, पुण्योदय के बड़े बाबा भी हो सकते हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा भी हो सकते हैं। ये भी आधार विशेष विशुद्धि बढ़ाएंगे। और यही जगह अगर हम नंदीश्वर में होते और विशुद्धि बढ़ती तो भगवान की प्रतिमा भी आधार होती है। ध्यान से सुनो, जैसे ये प्रतिमा है, इनके पंचकल्याण सुधासागर जी ने किए, आचार्य श्री ने किए होते तो इस प्रतिमा में और एनर्जी, विशेष साधु विशेष से भी प्रतिमा में आधार आता है, तो ये आधार विशेष हो जाते हैं। तो भगवान भी आधार बनेंगे हमारे कर्म के आश्रम में, तो प्रतिमा भी आधार बनती है। अब अधिकरण मतलब अधिकरण जो है वो दो प्रकार का है, एक जीवाधिकरण, एक अजीव, दो निकलेंगे यहाँ से। कौन सा अधिकरण, एक जीव आधार बनेगा और एक दूसरा बनेगा अजीव। समझ में आ रहा है? जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण दो प्रकार का अधिकरण हो गया, जीव रूप और अजीव रूप। अब जीव के माध्यम से जो आधार बनता है वो जीवाधिकरण है, जो अजीव के माध्यम से अन्य वस्तुओं के माध्यम से आधार बनता है वो अजीवाधिकरण है। समझ में आ रहा है? जीवाधिकरण में हमारे परिणाम है, हमारे परिणामों से भी तो कर्म आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो जीवाधिकरण बनेंगे परिणाम। और अजीवाधिकरण में ये स्थान विशेष है, वस्तु विशेष है, कपड़े विशेष है, ये सब अजीवाधिकरण का बनेंगे। समझ में आया विषय? आगे बढ़े। ठीक है, अधिकरण कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक जीव के निमित्त से होने वाला अधिकरण, एक अजीव के निमित्त से, वो जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जीवाधिकरण कि जीवाधिकरण क्या है। सूत्र देखें अगला, आद्यम शमरम समारंभ आरंभ, आद्यम शमरंभ समारंभ आरंभ, योग कृत कार्यान्वत, योग कृत कार्यान्वत, कषाय विशेषैष दृष्ट दृष्ट दृश्य चतुष्टैकशाः। बोले सभी, आद्यम शमरम समारंभ आरंभ, योग कृत कार्यान्वत, कषाय कषाय विशेषैष दृष्ट दृष्ट दृश्य चतुष्टैकशाः। आद्यम शमरम समारंभ आरंभ, योग कृत कार्यान्वत, कषाय कषाय विशेषैष दृष्ट दृष्ट दृश्य चतुष्टैकशाः। देखें, आद्यम शमरंभ संधि विच्छेद करते जा रहे हैं पर, फिर समारंभ, फिर आरंभ, फिर आया योग, फिर कृत,
फिर आया कारित, फिर वहां से जो कारित अनुमोदित लिखा ना, तो कारित के बाद अनुमोदन, अनुमोदित और कषाय, विशेषैष, कषाय की विशेषता को लेकर के कृष 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 देखें, कृष कृष कृष, चतुश्चैकषः, चतुश्चैकषः, ध्यान से देखिए। जीवाधिकरण क्या है? जीव के निमित्त से होने वाला, जो जीव जहां पर आधार बनता है, कौन आधार बनता है? जीव जहां पर आधार बनता है वो जीवाधिकरण, वो इन माध्यम से होता है। कैसे बनता है? आद्यम मतलब पहले वाला, पहले वाला कौन सा? इसके पहले वाले सूत्र में दो अधिकरण दिए थे, एक जीवाधिकरण और एक अजीवाधिकरण। उन्होंने कहा आद्यम मतलब पहले वाला लेना है, पहले वाला कौन सा? जीवाधिकरण। ठीक है, पहला जो है वह समरंभ, समारंभ, आरंभ। ठीक, फिर योग, योग कितने? मन, वचन और काय। ठीक, फिर कृत, कारित, अनुमोदित। ठीक, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके द्वारा कृष मतलब 3 प्रकार से ये हो गए, कृष योग भी 3 प्रकार का, कृत, कारित, अनुमोदित 3 प्रकार का, और चतुष्कषाय। लग गया सूत्र से? ऐसे लगा? ठीक है, समझ में आया? आप लोगों ने आलोचना पाठ में पढ़ा होगा, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धरके। ये लाइन है, पूरे 108 प्रकार के आश्रम वहां पर दिया है। ठीक है, देखें इसका। अब आश्रम होता है कितने प्रकार से? और जीव के निमित्त से, जो जीव के निमित्त, जो जीव करता है। कैसे? शमरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3। ठीक, योग है 3, कृत, मन, वचन, काय, ये 3। फिर कृत, कारित, अनुमोदना, ये 3, और कषाय 4। इस प्रकार से करेंगे गुणा तो 108 भेदाएंगे। अभी हम आपको बना करके बता देंगे। समझ में आया? पहले अपन परिभाषाएं देखते हैं कि फिर अपन इन सारी चीजों को समझते हैं। देखें, समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोदित, अनुमोदित, योग, मन, वचन, काय, और कषाय कितनी होती हैं? कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक, ये जो है। अब समरंभ क्या है? ध्यान से देखो। मन में किसी चीज का संकल्प कर लेना वो समरंभ है। मन में संकल्प कर लेना समरंभ कहलाता है। जैसे पुण्य कार्य में कि मुझे आज पूजन करने जाना है, बिल्कुल पक्का हो गया कि मुझे अब पूजन करने आज जाना है, मुझे अभिषेक करने जाना है। ये सब समरंभ कहाँ हो गया? घर में हो गया ना? या मुझे कल पूजन करने जाना है, ये हो गया समरंभ। मन में संकल्प कर लिया, अब कल पूजन करने जाना है, अभिषेक करने जाना है, तो उसके लिए समारोह, उसको थोड़ा सा प्रारंभ करें। तो उसके लिए घर में हम धोती दुपट्टे सुनाएंगे, पूजन की सामग्री भारी तैयार करेंगे, जो सामग्री हमें मंगलदानी है, दान के लिए कुछ पैसे लेकर के आएंगे,
तो उसकी सामग्री एकत्रित करना, जो मन में संकल्प लिया है कि मुझे मंदिर जाना है। अब मंदिर जाने के लिए जो जो सामग्री होती है, सुबह से स्नान करना, सब उसी के लिए हो रहा है। सब किसके लिए हो रहा है? मंदिर जाने के लिए। मंदिर जाने का लक्ष्य हमने बना लिया पहले, ये हुआ समारंभ। और उसके लिए सामग्री एकत्रित करना, ये हो गया समारंभ। और आरंभ, मंदिर आए और मंदिर आकर के मंगलाष्टक चालू कर दिया, ये हो गया आरंभ। अब मंगलाष्टक करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, विधान करेंगे, ये हो गया आरंभ। समझ में आया? पाप कार्यों में ध्यान से देखिए, पाप कार्य में हमें इस व्यक्ति को मारना है, ये भाव मन में आया, संकल्प ले लिया कि मैं इस जीव को मारूंगा, या मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, मुझे ये करना है। उसके बाद उसके लिए अब कैसे इसको अपने बस में किया जाए, कैसे इसको मारा जाए, कोई भी प्रकार का भाव ले लिया और उसके लिए आप योजना बना रहे हो, ये चीज़ इकट्ठी कर रहे हो, वो चीज़ इकट्ठी कर रहे हो, ये हो गया समारंभ। और जाकर के उसको मार दिया, थप्पड़ मार दिया, तो ये हो गया आरंभ। समझ में आया? इनसे भी असर होता है। कभी कभी कोई चीज़ यहाँ तक रह जाती है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ती। मन में संकल्प तो कर लिया पूजन करने जाना है, लेकिन सुबह नींद ही नहीं खुली, हो गया, तो ये समरंभ बस हुआ। तो समरंभ का भी पुण्य का असर होगा। मात्र आपने संकल्प कर लिया कि मुझे पूजन करना है, लेकिन मंदिर नहीं जा पाए, तो पुण्य बंध तो होगा, थोड़ा सा 10% मान लीजिए इसका। समझ में आया? उसके बाद यहाँ आए, समारंभ पे तैयारी भी कर ली, 2-3 दुपट्टे सुखा दिए थे, आदि का किसी कारणवश 30% इसका मान लो पुण्य मिलेगा, इसका तो कितना 50% तो आपने ऐसे कमा लिया। लेकिन हृदय से ऐसा नहीं, संकल्प ये होना चाहिए कि मुझे करना है। वो तो गलती से छूट जाए तो बात अलग, फिर आप यहाँ पर आकर के आरंभ कर दिया, तो ये हो गया आपका पूरा 100%। अब यही आप पाप कार्य में भी लगा लो, ध्यान से सुनो। पाप कार्य में किसी को मारना है, किसी को दुख पहुंचाना है, ना हम उसको मार सकते हैं ना दुख दे सकते हैं, वो हमसे बड़ा है। लेकिन मन में संकल्प कर दिया, ये कभी मिलेगा तो कभी तो आएगा। संकल्प या मन में भाव बनाने से ही संकल्प हो जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ संकल्प शब्द ही दिया कि संकल्प करना कि मुझे मंदिर जाना है, ये संकल्प हो गया, मुझे इसको मारना है। मारना ही नियम हो गया, नहीं नियम नहीं, दृढ़ निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे मारना है। अब ध्यान से सुनो, अब वो हमसे बड़ा है, हमसे ताकतवर है, हमसे बलवान है। ये समारंभ आपने देखा कि ये हमसे बलवान है, ये समारंभ। वहाँ आपने संकल्प, हाँ भाव करने का फिर क्या, कभी किसी के अंदर एक सेकंड के लिए भाव आया, हाँ तो वो सब इसी में आएगा, समारंभ में आएगा। भाव आया तो एक के बाद हट गया, हाँ तो समारंभ में आएगा। जरूरी है वो भाव इंप्लीमेंट हुई थी, हाँ आता है 2 सेकंड के लिए भाव आया और चला गया। तो हमने कहा ना कि समारंभ हुआ, समारंभ और आरंभ नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है समारंभ तक क्रिया हो, समारंभ आरंभ ना हो उस क्रिया का। नहीं, संकल्प लेने का तात्पर्य नहीं कि मैं जैसे पढ़ रहूँगा तो पढ़ के नियम लेंगे, वैसा नियम। हाँ, मन में भाव आना, मन में विकल्प आना। संकल्प मतलब विकल्प आ गया कि मुझे ये चीज़ करनी है। हाँ, भाव आना, विकल्प करना कि मुझे जाना है, जाना ही एक नियम हो गया, वो तो जाना पड़ेगा, वो तो फिर आपको ये भी करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ आपके मन में विकल्प आया है कि मुझे जाना है, ये संकल्प लिया हमने कि मैं मंदिर जाऊँगा, मैं इस व्यक्ति को मारूंगा। अब वो हमसे ताकतवर है, हम नहीं मार सकते उसको, तो उसकी क्रियाएं हमने इकट्ठी नहीं कर पाई। जब ये नहीं होगी तो ये कैसे होगी? तो संकल्प तो नियम से बड़ा होता है। संकल्प विकल्प से ऊपर की चीज है। हाँ, निर्णय लेना, वो संकल्प शब्द यहाँ पर दिया है। आप हमें सवाल सिद्धि का उन्होंने क्या कहा समारोह के अंदर कि मन में संकल्प ले लेना, ऐसा संकल्प करना। तो संकल्प शब्द दिया, संकल्प की तैयार हो सकते हैं, नियम से बड़ा होता है। संकल्प लेने के बाद हाँ, ध्यान से सुनो, कोई भी चीज अगर आप आरंभ है, आरंभ बिना समरंभ समारंभ के नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, आरंभ बिना समरंभ समारंभ के नहीं हो सकता। उन्होंने संकल्प शब्द दिया, इस प्रकार से मन में विकल्प कर सकता। संकल्प होगा तभी आदमी आगे हाँ, मानना है तो ज्ञान इकट्ठा करेगा और करेगा, प्लानिंग करेगा, संकल्प के बाद ही होगा, वो विचार आएगा, चला जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये छोटी चीज कर लेंगे आप, तो ये लगती है छोटी सी चीज है,
अपन कहते ना, जब मुनि हमें बनना नहीं है तो मुनि बनने के भाव क्यों करें? तो अपन को मुनि बनना है, बताओ, बनना कि नहीं बनना? बनना है। अपन भाव तो कर सकते ना, कम से कम ये जरूर भाव करें कि मैं यहाँ अपनी योग्यता के अनुसार वृत्ति नियम संयम का पालन करूंगा, मैं मुनि बनूंगा। ये संकल्प तो बार बार करते रहो। ये संकल्प, ये जो संरंभ है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके लिए उदाहरण देते हैं, स्वयं रमण समुद्र है, आपने पढ़ा है असंख्यात द्वीप समुद्र पढ़े ना, जम्बूद्वीप, रमण समुद्र। आखिरी नंबर का बिल्कुल लास्ट का जो समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र है। उस स्वयंभू रमण समुद्र में 500 योजन लंबे, मतलब 2-3,000 किलोमीटर को 2-3,000 किलोमीटर लंबे जो है मत्स्य रहती, मछलियाँ रहती हैं। उस मछली के कान में एक कंडुल मत्स्य रहता है। कंडुल मतलब चावल की आकृति का है, कंडुल बोलते ना चावल को। इतना सा छोटी सी मछली रहती है उसके कान में, कान की मैल में। वो वहाँ बैठी बैठी है, सोचती है कि मेरा अगर इतना बड़ा शरीर होता इस मछली बराबर, जिस मछली के कान में वो रह रही है, तो इतने उस मुँह खोल करके सो रही है वो मछली। इसमें जितने भी जीव आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, खा नहीं रही उनको। ये विकल्प बस मन में करती कि मैं तो होती तो मैं खा जाती, मैं होती। ये इतना मात्र विचार करने से कंडुल मत्स्य 7वें नरक में जाता है। 33 सागर की है, कहाँ जाता है? 7वें नरक में कंडुल मत्स्य। और वो मछली जो स्वयं इतनी बड़ी है, वो खाती नहीं है, वो व्रती है, पंचम स्थान करती है, आप में नहीं खाती। वो मुँह खोल करके सोचिए, कितने भी जीव आते हैं, कितने भी जाते हैं उसके मुख के अंदर से। लेकिन वहाँ बैठा बैठा एक व्यक्ति सोच रहा है कि अगर इतना होता तो हम क्या नहीं करते। मान लीजिए पाटनी जी के पास पैसा है, अब उस पैसे को देख करके अपन सोच रहे हैं कि इतना पैसा अगर हमारे पास होता तो इतनी बड़ी होटल खोलते, इतना बड़ा ये काम करते। अब वो जो सोचते हैं, देखो, और कोई व्यक्ति वहाँ दान आदि क्रियाओं में लगा रहे हैं उस पैसे को, और अपन यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कितना पैसा अगर हमारे पास होता तो हम इस पाप क्रिया में लगा देते। अपन ने ना अपने पास वो वस्तु है, फिर भी अपन ने भाव किया, तो ये भाव करने मात्र से ही ऐसा पाप बंद हो सकता है। समझ में आया? समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 चीजें हो गई। समरंभ मतलब मन में विकल्प करना, मन में भाव आना कि मुझे एक क्रिया करनी है, ये काम करना है। इस प्रकार का विचार आना कि मुझे मुनि बनना है, मुझे साधु बनना है, मुझे व्रत नियम संयम लेने हैं, मुझे छान के पानी पीना है, इत्यादि प्रकार का समरंभ ये क्रिया। उसके बाद उसके लिए जो कार्य करना, हम पानी छानना है, हमने पानी छान के पीना है, अब छतरी ढूंढ रहे हैं, उसकी जीवाणी का सिस्टम ढूंढ रहे हैं, कैसे करेंगे, वो सब व्यवस्था हो गई समारंभ। और जैसे पानी छानने लगे वो सारी व्यवस्था हो जाएगी आरंभ। समझ में आया? 3 प्रकार से आश्रम, ठीक है। कृत मतलब स्वयं करना, कृत मतलब स्वयं करना। लिख लें, ये बहुत काम की चीज है, ये सबसे बड़ा आश्रम के भेद है, सबसे ज्यादा आश्रम के जो वेद, अब ये मत पढ़ना कि मन वचन का है इत्यादि, अभी तो 2 वेद पढ़े, 4 वेद पढ़े, ये सबसे ज्यादा वेद बनेंगे। कृत मतलब करना, कारित मतलब हम स्वयं नहीं कर रहे, दूसरों से करा रहे, दूसरों से कराना, ठीक। और तीसरा है, ना हम स्वयं कर रहे हैं ना दूसरों से करा रहे हैं। जो वैसी क्रिया कर रहा है उसकी अनुमोदना करना कि बहुत अच्छा काम किया है, ये हो गई अनुमोदना। मतलब दूसरे के द्वारा की गई चीज की अनुशंसा करना। क्रिया की अनुशंसा या प्रशंसा करना, कुछ भी नहीं, अनुशंसा करना। ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए हम पूजन कर रहे हैं, हमने नियम लिया कि हमें डेली पूजन करना है, किसी कारणवश हम पूजन करने नहीं आ पा रहे, तो हमने कहा कि आप मेरी जगह अर्घ चढ़ा देना, मेरी जगह श्रीफल चढ़ा देना। बड़े बाबा के यहाँ जाते तो मंदिर के शिखर जी में हमारा श्रीफल चढ़ा देना, 1100 रुपये वहाँ दान कर देना मेरी तरफ से। अब वहाँ हम स्वयं नहीं जा पा रहे तो दूसरों से करा देते हैं, ये कार्य हो गया। स्वयं तो नहीं कर पा रहे तो दूसरों से बोल दिया कि ये काम कर देना हमारा, ठीक। अनुमोदना, ना हम कर पा रहे, ना हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दान कर पाए, ना हम दूसरों से करा सकते हैं कि आप कर देना हमारी तरफ से। अनुमोदना जरूर कर सकते हैं। ये व्यक्ति 10,000 रुपये दान दे रहा है मंदिर में 11,000, उसकी तालियां बजा करके अनुमोदना की, मेरे पास भी अगर पैसा होता तो मैं भी बोल ही देता। समझ में आ रहा है? अनुमोदना करना होता। अब सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा कृत में,
उससे थोड़ा कम कारिक में और उससे थोड़ा कम अनुमोदना में। कृत में सबसे ज़्यादा, फिर कारिक में, फिर अनुमोदना। पाप क्रिया में भी यही लगा लेते हैं। पाप क्रियाओं में हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम शराब नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते लेकिन शराब के ठेके चला रहे हैं। हम शराब पीते ग्रह से नहीं करते लेकिन ठेके चला रहे हैं, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। हम कोई पाप की क्रिया नहीं करते, दूसरों से करा रहे हैं या कोई काम करा रहे हैं, वो कार्य हो गया। और ना हम कर रहे हैं ना करा रहे हैं। कोई तीसरा अपना मित्र आया, बोले हमने शराब का ठेका लिया है और मुझे ये काम का बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया, इतना बड़ा टेंडर हमें मिल गया, ये बात कहना, ये अनुमोदना होगी, दोस्त लगेगा। हाँ, अनुमोदना में भी जबरदस्त कर्म बन है। 500 ये मुझे कहानी याद नहीं है। तो अनुमोदना के बहुत सारे सिस्टम, जैसे एक कभी कभी आपने देखा होगा, एक उदाहरण हम आपको देते हैं अनुमोदना के लिए। कभी कभी अचानक कोई व्यक्ति, बहुत सारे बस में थे, बहुत सारे लोग, और ऐसा हुआ तो पूरी बस चल जाती है, 100 लोग एक साथ चल गए बस में। ये उदाहरण कैसे हुआ? अब कोई व्यक्ति कहीं से आया, कोई कहीं से आया, ना हम आपको जानते उस बस में, कौन किसको जानते। इतने सारे 100 लोग हो गए। इतने कभी पूर्व भवों में, इतने कभी पूर्व भवों में एक साथ चल करके इतने जीवों ने कहीं सामूहिक रूप से, इस गाँव में नहीं, पिछले गाँव में नहीं, उसके 200-400-500 गाँव पहले भी हो सकता है, इन्हीं जीवों ने कहीं पर कोई जीव जल रहा होगा, रावण जल रहा होगा, और रावण जलते समय अनुमोदना कर रहे होंगे, तालियां बजा रहे हो कि रावण जल रहा है। अनुमोदना करने वालों की, रावण जितने जलते हैं और अगर उनकी अनुमोदना करने जाते हैं, रावण जलता हुआ देखने जाते हैं, इतने सारे लोग एक साथ, ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि ये जीव कभी ना कभी मिलेंगे और एक साथ जलेंगे। इस कर्म का फल ऐसा हो सकता है, वो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है। हाँ, कभी आपने देखा एक साथ 100-200 चिड़ियाँ, 500 चिड़ियाँ मर जाती किसी पहाड़ के नीचे, क्यों? इन सारी जीवों ने कभी कोई ऐसा अनुमोदना की होगी एक साथ भावों में। एक उदाहरण आता है कि द्रोणाचार्य वो सर्प फेंकता शायद, वो सांप को काटेंगे उसमें, है ना, वो एक अलग, वो अनुमोदना का हमने अपन ने ये समझा, अगर साधु के यहाँ, किसी के यहाँ बाहर हो रहे हैं, साधु किसी के यहाँ जा रहे हो, कोई व्यक्ति दान कर रहा हो, रोकना नहीं। साधु की चौका लगा रहा हो, उसको रोकना नहीं, चौका मत लगाओ, ये साधु अच्छे नहीं है। अरे उसके भाव को उसको लगाने दो। आपने मंदिर आ रहे थे, दान कर रहा था, इस मंदिर में दान मत दो, यहाँ कुछ होता नहीं है, आप तो वहाँ दान दो, ध्यान से सुनो। तो ये भी रोकना, ये रोकना टोकना, ये अनुमोदना वहाँ पर इस प्रकार से ना वो स्वयं कर भी नहीं रहे और दूसरों को करने भी नहीं दे रहे, बिगड़े डाल रहे हैं। हाँ, एक चीज उदाहरण में आया इसके लिए, घटकारित में देखो, एक अपन गेम खेलते ना, गेम खेलते वीडियो गेम मोबाइल में, और मारने वाले जो गेम होते हैं, इसको मारना, ये मारने में भी, जैसे मूवी देख रहे हैं, कोई मूवी देखने गए, वहाँ विलन की पिटाई और एक विलन को मार दिया, क्या आनंद आया, उसकी गर्दन उड़ा दी, ये अनुमोदना हो गई। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का कृत से नहीं लगेगा, कृत का सबसे ज्यादा हुआ, ध्यान से सुनो। हमने नहीं मारा उसको, अरे हमने मरवाया भी नहीं, लेकिन तीसरे ने मारा तो उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, वहाँ तालियां बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या एक्शन सीन था ये। हाँ, अरे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अपने भाव वहाँ पर मूवी देखते समय क्या भाव होते हैं कि इस व्यक्ति के साथ बुरा होना चाहिए। सिर्फ नाटक नहीं, आटे का मुर्गा था, किसका मुर्गा था? आटे का बना हुआ, उसकी बलि चढ़ाई थी। हाँ, आटे का मुर्गा था, आटे का मुर्गा बनाया और उसकी बलि चढ़ाई, साक्षात मुर्गा नहीं, उसका भी दोष लगा था कि नरकाई मिली थी एक जीव को। पद्म पुराण के अंदर है शायद वर्णन, हाँ वर्तमान योग में ये वर्णन। तो किसी भी चीज की ध्यान से देखो, अनुमोदना भी बहुत बुरी चीज है, और अनुमोदना भी देखो, अपन पुण्य की करें तो छठा भाग आता ना, कहते ना अपने साधु जन, अगर कोई 10,000 रुपये दान में दे रहा है तो 10,000 का छठा भाग आपके खाते में आएगा अनुमोदना करने से। अनुमोदना हृदय से होनी चाहिए, ऐसा नहीं बाहरी ताली बजा रहे हैं, दिख रहा है कि अरे बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा, अंदर चल रहा है कि क्या करते हो आप,
यह सब भाव नहीं, बिल्कुल अंदर से भाव आना चाहिए कि भगवान हमारे पास इतना पैसा होता, काश हम डेली बड़े बाबा की शांति धारा करते, काश हम कुंडलपुर के बड़े बाबा डेली सिद्धि में रहते, दान करते, यहाँ क्षेत्रफल दान करते, डेली शांति धारा, ये भाव आना कि काश इतने हमारे पास इतना पैसा होता। लेकिन काश इतना पैसा होता हम होटल खोलते, काश इतना पैसा होता हम घूमने जाते, काश इतना पैसा होता हम 10 दिन की यात्रा करते। अब 10 दिन की उस यात्रा में आपने कितना पाप किया, वो 10 दिन शिखर जी की यात्रा में कितना पुण्य करेंगे। ये ग्रंथ कार्य खत्म होता है, ये सारी चीजें देखो। अच्छा भाव था कि भी छोटा तो पड़ जाएगा। हाँ, लोग आदेश दिया सैनिक को, आगे फेंक दिया, उनमें कार्य हो गया। विवेक पूर्ण तरीके से हुआ। आदिनाथ भगवान ने कहा कि सीटी बांधो। हाँ हाँ, ये थोड़ी कहा कि तू बांधे रखना, कुछ भी मार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो अच्छे के लिए बताया था, पर वो बताने में, कार्य कराने में थोड़ी चूक रही थी। हाँ, हाँ। उसको हटा के बाद में चीजें हटा देंगे। बिल्कुल, वो बताना भूल गए। कार्य के लिए ध्यान से सुनो। आपने कह दिया कार्य कोई दान करना है, आपने कह दिया सबको दान करना चाहिए। अब किसी से कहा वो किसी और मंदिर में दान करके आ गया, जिनालय में ना देकर के, जैन मंदिर में ना दान देकर के, अन्य मंदिरों में करके तो आ गया, उसको पूरा व्यवस्थित तरीके से कराओ कि आपको करना कैसे है। हम नहीं कर पा रहे जो क्रिया, तो उसको बताओ कि कैसे करना है। ये कार्य हुआ व्यवस्थित तरीके से। पाप क्रियाओं में भी हम कार्य करते हैं कि हम तो घर में बैठे रहते हैं और दूसरों से बोल देते हैं कि घर में सांप निकला, हम तो मारेंगे नहीं। उसको जीव क्या करते हैं, माँ दोस्त वो कर्मचारी उनसे बोल दिया कि अब देख कर यही एक दिन मंदिर में सांप निकला, अब उसने गार्ड में क्या करा, मार दिया। अब वो मार दिया तो मैंने कहा कि ये गलत काम किया तुमने, कभी ये मारना नहीं किसी को। अब उनको अपन क्या समझाएं, एक दो बार और हुआ, उन्होंने यहाँ सांप निकलते ही रहते हैं छोटे मोटे, तो वो उसमें उन्होंने दोबारा भी ऐसा किया, तो उनको विवेक नहीं है। तो अपन जो क्रियाएं करा रहे हैं सारा दोष अपन को लग रहा है। मंदिर में अपने जो कर्मचारी हैं, ध्यान से सुनो, मंदिर में जितने भी कर्मचारी हैं, आपके भगवान को कभी छू जाएं, कभी किसी चीज को छू जाएं, कभी आपकी जनवाणी का भी नहीं कर दें, उसका दोष अपन को लगेगा, क्योंकि अपन कार्य के लिए अपन ने उनको लगा करके रखा है। हम स्वयं तो नहीं कर रहे वो काम, कमेटी को लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पूरा दोष लगेगा। अध्यक्ष नहीं, बिल्कुल आप पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष मंत्री निर्देशक सबको लगेगा। पुण्य मिल रहा है तो पाप भी मिलेगी। जितनी आप मंदिर की व्यवस्था में जितना सहयोग कर रहे हैं उसका पुण्य भी बराबर मिलेगा, क्योंकि आप उसका संचालन कर रहे हैं। और उसमें अगर कोई चूक होती है तो उसका पाप भी लगेगा। हाँ, उपाध्यक्ष महोदय, हाँ हाँ, तो ये चीज बहुत ध्यान से कि अपन कोई पाप क्रिया कर नहीं रहे हैं, अपन उस चीज में तो उसकी अनुमोदन करा रहे हैं, किसी से करा रहे हैं, तो उसका भी बराबर दोष लगता है। इतना समझें, अपन इसके 108 भेद समझेंगे। अभी कृत कार्य अनुमोदना समारंभ समारंभ, ठीक है, इतना समझ में आया, आगे कल देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिन्तामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। नौवा नमः। शरीर, हर गले में शरीर और